आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। सच्चा कवि वही है जो अपने समय के आर पार देख सकता है, जिसकी दृष्टि में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों हों। वही अपने पाठकों को सही रास्ता दिखा सकता है। कुसुम वियोगी इस दृष्टि से हमारे समय के निश्चित ही एक महत्वपूर्ण और जरूरी कवि हैं। लाल बत्ती में संग्रहित उनकी कविताएं अपने समय से पूरी ताकत से मुठभेड़ करती हुई प्रतीत होती हैं। वे प्रारंभ में ही स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मेरी कविताओं में अतीत का इतिहास बोध है, जो वर्तमान का संघर्ष भी और ढहते लोकतंत्र में भविष्य की चिंता भी। काव्य संग्रह की इसी लंबी भूमिका में यह पंक्ति अधिक मार्ग बोधक और उद्देश्यपरक है। इस संग्रह की कविताओं को इसी निष्कर्ष पर परखा जाना चाहिए। हमारे समय में यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें तो हमारा अतीत घोर अंधकार में रहा है, जिसमें तुलसी जैसा कवि, जिसे सामान्यवादी, उदार और मर्यादा का गायक कहा जाता रहा है, वह भी दलितों को ढोल की तरह पीटने की बात कहता है। संभवतः इसीलिए कुसुम वियोगी अपनी मेरे शब्द कविता में लिख पाए कि मेरे शब्द इतने लचीले भी मत बनो कि फिर कोई तुलसी अपमान के शब्द लिख जाएं अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों में। इसीलिए वह अपने समय के रचनाकारों का आह्वान करते हैं कि अब तुम्हें अपने शब्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा, तभी वह इस निर्मम और क्रूर समाज की जड़ता को तोड़ पाएंगे। वे दलित रचनाकारों को अस्मितादर्शी के रूप में संबोधित करते हैं। तुम्हें जड़वत समाज की जड़ता तोड़ने के लिए शाब्दिक हथौड़े चलाने ही होंगे, कलम की धार छैनी सी पैनी करनी होगी। काल के भाल पर लिखे बदलाव के संकेतों को कुसुम वियोगी का कवि स्पष्ट पढ़ पा रहा है। इसीलिए वे इस देश के बहुजन सर्वहारा को निरंतर जागने का आह्वान कर रहे हैं। जागते रहना, क्योंकि बदलाव के संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। किस किस तरह के बदलाव कुसुम वियोगी इस समय महसूस कर रहे हैं, इस पर उनकी कविताएं माकूल टिप्पणियां करती हैं। इस समय जब फासिस्ट शक्तियां इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण है, कुसुम वियोगी का कवि चित्कार उठता है। जब से मुल्क में हिटलर शाही ने जोर मारा है, हर और भय, आतंक, दहशत का नज़ारा है। यह हिटलर शाही इस देश में संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, ताकि यहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो जाए, जिससे समता नष्ट हो जाए। इस कार्य को सत्ता पर काबिज लोग इतने बेआवाज़ तरीके से कर रहे हैं कि इस देश की जनता को इसका एहसास भी ना हो पाए। कुसुम वियोगी अपनी कविता निष्क्रिय होता कानून में लिखते हैं। संवैधानिक अधिकारों की धार दिन प्रतिदिन हो रही भोथरी, जिसका तुझे आभास भी नहीं। यह सरकार अपने विरुद्ध उठती हुई आवाज़ को बड़ी बेहरमी और क्रूरता से जब दबा देती है। जो लोग इनकी नापाक हरकतों को तार्किक तरीके से बेनकाब करते हैं, उन्हें ये अर्बन नक्सली कहकर जेल में डाल देते हैं और उन पर कानून की ऐसी ऐसी धाराएं लगाते हैं कि उन्हें जमानत न मिल पाए। इनके लिए देश के विकास के लिए गाय और मंदिर जरूरी है, स्कूल और कॉलेज नहीं। इसीलिए कुसुम वियोगी सचेत करते हैं, अब भावी पीढ़ियों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल नहीं, देश के विकास को गाय मंदिर जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे तानाशाही विचारों में कॉलेज, विश्वविद्यालयों से निकलते हैं बारूदी बुद्धिजीवी, जिन्हें तुम अर्बन नक्सलाइट कहकर पुकारते हो। किसान आंदोलन हमारे समय की एक बहुत बड़ी परिघटना है।
सरकार ने कृषि कानून बनाकर देश के किसानों की जमीन कुछ कारपोरेट घरानों को सौंपने का काम किया है, जो कृषि उपज को किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर उसका भंडारण करेंगे और फिर उसे नीचे दामों पर देश की जनता को बेचेंगे। इसके विरोध में देश भर का किसान उठ खड़ा हुआ। उसे विरोध दर्ज करने के लिए दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। देश के लाखों लाख किसान दिल्ली की बाहरी सीमाओं में कई महीने से जमे हुए हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो गई है, जिससे इन किसानों की ना तो आवाज़ ही सुनाई दे रही है और न ही किसानों की आत्महत्याएं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए कुसुम वियोगी लिखते हैं, तानाशाही सरकारें अंधी बहरी होती हैं, जो कहा सुन पाती है भूखों का रुदन ना ही देख पाती। सड़क पर उमड़ती अन्नदाताओं की पलटन जमात, जो तुम्हारे रहते उतारू है आए दिन करने को आत्महत्याएं। इस देश के दलित समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विगत 70 वर्षों में जो पीढ़ी पिता को सम्मानजनक नौकरी मिल जाने के कारण संपन्नता में पलकर बड़ी हुई है, उसे अस्मिता के लिए संघर्ष बेमानी लगता है। उसे लगता है कि वह तो देश के बाकी लोगों की तरह सम्मानित है। उसे न कोई पानी पीने से रोक रहा है और न ही मंदिर जाने से। वह तो सबके साथ में बैठकर पढ़ रहा है और उससे कोई छुआछूत का बर्ताव भी नहीं कर रहा है। इसलिए दलित अस्मिता के लिए या उसे सत्ता के करीब ले जाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वह सब मूर्ख हैं। लेकिन उसे पता नहीं है कि यह संविधान पर सुनियोजित हमले, लोकतंत्र को समाप्त करने के प्रयास, आरक्षण का विरोध और देश की संपूर्ण संपत्ति को कॉरपोरेट घरानों को बेच देना उनके ही हितों पर हमला है, ताकि उन्हें फिर से हिंदू धर्म ग्रंथों का शूद्र बनाया जा सके, जिससे उन्हें न शिक्षा का अधिकार होगा न ही अच्छी नौकरी मिलेगी। कुसुम वियोगी की यही चिंता उनकी कविता आँच में व्यक्त हुई है। हम तुम्हारी हथेली पर आँख रखकर एक एक कर चले जाएंगे, हमारे शब्दों का ताप तुम्हें कब महसूस होगा, कब उन्हें पढ़ समझ सीखोगे, चीखोगे चिल्लाओगे हकमारों के खिलाफ। कुसुम की कविता दूर खड़े हुए भविष्य को भी साफ साफ देख रही है कि दलित चिंतन की फासिस्ट चिंतन के अंत का कारण बनेगा और वही इस हिटलर शाही के अंत की इबारत लिखेगा। याद रखना, दलित दामितों के स्वर शब्द बन चीख चीख कर पीछा करेंगे तुम्हारे अंत होने तक। मिलाकर लाल बत्ती की कविताओं से गुजर कर यह स्पष्ट होता है कि कुसुम वियोगी की कविताएं समझ और शिल्प के दृष्टिकोण से निरंतर प्रोण होती गई हैं, जो दलित साहित्य की घाती हैं। इन कविताओं को पढ़कर दलित समाज अपने लिए आगे का रास्ता चुन सकता है, जो उन्हें उन्नति की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। युवा वर्ग इन कविताओं से प्रेरणा लेकर बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का अनुसरण कर सकता है। कुसुम वियोगी की कविताएं निश्चित ही प्रेरणादायी हैं, जिनमें उनका जीवन और आचरण स्पष्ट दिखाई देता है। वियोगी जी स्वस्थ और दीर्घायु हों और दलित साहित्य को इसी प्रकार समृद्ध करते रहें। धन्यवाद साथियों। अगले हफ्ते फिर एक नई पुस्तक समीक्षा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।